हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे पीईटी एग्जाम के सॉल्यूशन के बारे में। पेट एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 24 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आयोजित किया गया था, जिसकी कुल बुकलेट सीरीज एफ यानी 16 हो गई थी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बुकलेट नंबर एफ का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि शिफ्ट 1 की है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी 1 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क कंट्रीज में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर थ्री है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? तो मलयालम केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 552। ऑप्शन नंबर डी 4 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? तो बुध सबसे नजदीक है सूर्य के। 50। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फर्स्ट एशियन थे। 6 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। 7 का सी करेक्ट होगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 8, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये है केरल का। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक आपको गद्यांश पढ़ना है और फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 9th क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है केवल अहिंसा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? तो ये होते हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 10 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय होता है? तो नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए 11 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो देखिए, विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी 12 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। 13th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 से लेकर 18 तक आपको गद्यांश को पढ़कर ही आंसर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व के परिवारवत लगने का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? तो यह है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, हस्तमलक शब्द से विपरीत क्या है? तो देखिए, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ऑप्शन नंबर डी 15 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? तो इसका अर्थ है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। 16th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ऑप्शन नंबर ए 17 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किस चीज़ से? तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणाओं से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 है, 19 से लेकर 23 तक आपको ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, जिनको आपको सॉल्व करके इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की परसेंटेज बढ़त कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इनसफिशियंट डेटा, आंकड़े अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 20, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 1.20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में कितने अंक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3 छात्रों ने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो ये मिले हैं 1, 2 और 3 व 6 को। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ 24 से लेकर 28 तक आपको फिर से ग्राफ का अध्ययन करके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 8 वर्षों के दौरान जो एवरेज उत्पादन था वह कितना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 62.5 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 25, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम डिक्रीज किस वर्ष रहा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2018-19 में। 26 आंसर है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? तो ये था 3/4। ऑप्शन नंबर डी 26 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का जो वर्ष है वो कौन सा था? तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2016-17।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो देखिए पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % तक बढ़ गया था। 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 22.2%। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 33 का आपको तालिका के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देना है। 29 क्वेश्चन है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सी। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का डिफरेंस मैक्सिमम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 2019। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने % होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32 किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शा रहा है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2016। क्वेश्चन नंबर 33 है वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना % था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 19.05। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है मई से सितंबर तक एंजिल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का जो रेशियो है वो कितना है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1.04। किस 35 क्वेश्चन है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या मैक्सिमम है। तो प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ट्रेड बुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने % कम या ज़्यादा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 57.82। नाउ 37 है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या जो है वो उसका एवरेज महत्तम है। तो 37 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सितंबर में। क्वेश्चन नंबर 38 अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज़्यादा थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, 35.3। क्वेश्चन नंबर 39 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 40 है 39 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है चरक संहिता किससे संबंधित है। तो देखिए चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए 40 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है ये बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4312। इसे आप मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन से संत या शिवाजी के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संत तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी 43 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु आफ्टर द एनो डोमिनी 1709 ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर मतलब ये जोड़ा सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा 44 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 मिलान करना है विभिन्न संस्थाओं और समाजों का किसने यहाँ पर वो किया है, क्या स्थापना करी है। तो देखिए 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3125। इसे भी आप मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 वसंत विश्व कब होता है। तो ये होता है 21 मार्च को, 48 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबे यानी कॉपर के उत्पादन के लिए फेमस है राजस्थान की खेतड़ी परियोजना। 49 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 50 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये चेनाब नदी पर स्थित एक परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 बैंक दर का अर्थ क्या होता है। तो बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक जो कि रिजर्व बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन नंबर डी 52 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। 53 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, 2 और 3 कहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर ए में। 54 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है
100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो देखिए 1 रुपये के नोट को या सिक्के को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के नोटों पर हस्ताक्षर भारत के आरबीआई गवर्नर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 55 का। 56 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो इसकी साख सर्जन पर क्या असर पड़ने वाला है? तो ये बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 56 का करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये होती है मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 57 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, यानी किसके अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी ऑफ स्टेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल किए गए हैं? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये अनुच्छेद 29(9) में है। क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 62, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। 62 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है 21A से, तो 63 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 64 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज होता है, ये होता है 75%। 65 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, संतरे में बहुतायत में क्या मिलता है? तो देखिए विटामिन सी। 66 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये संतरे में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर सी 324। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो देखिए जो प्रकाश वर्ष है वो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। 68 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम यह भी है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए 69 का करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो दुकानदार की जो आय है वो 60% तक डिक्रीज हो जाएगी। 70 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, 4 खिलाड़ियों की एवरेज एज है 18.5 ईयर है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच की उम्र कितनी होगी? सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37। क्वेश्चन नंबर 72 है, 885 × 885 इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए जो आंसर आने वाला है वो है 1000। इसमें फॉर्मूला लगेगा AQ + BQ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, √5 - √3 अपॉन √5 + √3 किसके बराबर है? इसको सॉल्व करने पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी 4 - √15 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, मन को हरने वाला बाकी के लिए वन वर्ड चुनना है। तो देखो मन को हरने वाला कहलाता है मनोहर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा 74 का। 75, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थोड़े में बहुत कहना। 75 का ए। 76 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा 76 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, महत्वाकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 77, एकल का जो विलोम शब्द क्या होगा? देखिए एकल का मतलब अकेला होता है और यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा बहुल। 77 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प मीन्स होता है अहंकार। 78 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 से लेकर 81 तक आपको ये पैसेज दिया है, पैसेज पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू? तो देखिए साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है? तो अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। ऑप्शन नंबर सी 80 का करेक्ट हो जाएगा। 81, पंडित नेहरू इंस्पायर्ड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 81 का डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 है, पक्षी विज्ञानी यदि पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो नर विज्ञानी किसका करेंगे? नर मीन्स होता है मानव, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मानव का। क्वेश्चन नंबर 83,
यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना है फॉलोइंग का। देखिए फेमस का सिनोनिम होता है पॉपुलर, ऑप्शन नंबर सी 83 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनिम वो होगा ऑपेक या हिजी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ये बुआ का रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी 85 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो 5 सोमवार होंगे उस महीने में, 86 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो 87 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा तेल। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे तो किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। देखिए प्रोडक्शन को लिखा गया है इस रूप में, तो आपको इसी रूप में लिखना है किसको, ओरिएंटेशन को। देखिए 88 इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे ओरिएंटेशन को। क्वेश्चन नंबर 89 वोल्ड यानी कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, भारत के, तो ये राजस्थान में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर 89 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो ये है घाना, जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी कंट्री है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा 90 का। 91 निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पटना, ऑप्शन नंबर डी 91 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है, तो ये है रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 92 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। 93 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 20 के लिए UDISE+ ये शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 94 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो दूसरी महिला बनी है वो कौन है, तो देखिए वो है श्रीषा बांदला, ऑप्शन नंबर बी 95 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो देखिए सुमित मलिक पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। ए ऑप्शन 96 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 97 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो देखिए कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो है सैंचोस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे तो देखिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, तो ये है विराट कोहली। 99 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपैश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रारंभ किया गया एक वेब पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की पर बेस्ड हैं, ये डिस्कस किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना स्कोर भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं पैट का। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी सारे सेट्स की जो सोल्यूशन है वो आपको चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।